हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये क्विज सेगमेंट शुरू करें आपके लिए, हम आप सभी को आप सभी की ढेर सारी दुआओं, प्यार, सपोर्ट और बड़े बड़े त्याग के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमें सफलता मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए हम शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, कुनमिंग जैव विविधता कोष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, कुनमिंग जैव विविधता कोष की घोषणा जैव विविधता संबंधी पार्टियों के 15वें सम्मेलन में की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण के कारणों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 यानी करेक्ट स्टेटमेंट है, खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि से मुआवजा दिया जाता है, जिसमें खदान मालिक योगदान करते हैं। दूसरा, खनन सुरक्षा निदेशालय खानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एकमात्र प्रवर्तन प्राधिकरण है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा नियमों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट है, प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माता और उपयोगकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी ईपीआर एकत्र कर सकते हैं और उनमें व्यापार कर सकते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट हुआ। दूसरा, वह प्लास्टिक जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा, उसका उपयोग सड़कों के निर्माण हेतु किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, भारत में राजनीतिक दल अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं हैं। दूसरा सही स्टेटमेंट, भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनकी वोटिंग हिस्सेदारी के आधार पर ही उन्हें कुछ लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो कि सही है वो कुछ इस तरह से है, इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामलों में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप यह आयोग बना। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संबंध 123वें संविधान संशोधन विधेयक से है। तीसरा, इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। चौथा, इस आयोग को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये सेगमेंट इसी सवाल के साथ यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसे तो हम जा नहीं सकते। आप जानते ही हैं, हमको कुछ गिफ्ट चाहिए आपसे, और वो क्या है? भगवान से हमारी यही प्रार्थना कि आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहे, आपको ढेर सारी खुशियां मिलें, जिन्हें आप हमसे साझा जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी खुशियों को खरबों गुना ज्यादा बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकें। साथ में आपको ढेर सारी सफलता मिले, इसकी भी कामना हम भगवान से करते हैं। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा
निरंतर गाते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।